real number of a vector. These all we have discussed in last lecture. So in today's lecture we will discuss about addition and subtraction of vectors. So basically there are two rules, two laws of addition of vectors. First one is triangle rule, second one is parallelogram rules. Okay, so basically today we will discuss about geometrically किस गेम लॉज को वो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एनालिटिकली देखेंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट विल सी अबाउट ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. बेसिकली एडिशन देख रहे हैं, और एडिशन अगर वो कोई वेक्टर है उसका नेगेटिव हो जाता है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है सिमिलरली. ओके, सो विल डिस्कस विथ एडिशन. विल स्टार्ट विथ ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको बेसिकली हेड टेल रूल भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, फिर हम इस बात को भी समझेंगे. देखिए पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, जो रे डायग्राम ज्योमेट्रिकली, फिर उसके बाद डेफिनेशन को समझ लेंगे. अब सपोज करो हमारे पास क्या है, एक ये वेक्टर इस तरह से हमें गिवन है. ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, है ना. तो ये तो क्या है, इसका हेड है. ये क्या है, हेड है किसी वेक्टर का. ऑलराइट, और ये क्या है, टेल है, ये वाला पॉइंट. तो ये हेड है, ये टेल है, इसका ये हेड है, ये टेल है. ठीक है, ये बात आपको क्लियर है. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. अच्छा, तो ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है ज्योमेट्रिकली, जिनका रिप्रेजेंटेशन गिवन है. अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए और पी को क्या करना है, ऐड करना है. ए प्लस बी हमें फाइंड आउट करना. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए वेक्टर रूल क्या है, ट्राइंगल रूल क्या है उसको देखते हैं. देखो, यू मे नो अबाउट इट, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट कि जो इसकी लेंथ है वो बताती है किसी वेक्टर की लेंथ. जो लेंथ दिखा रही होती है वो क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है. और ये जो एरो हेड है वो क्या बताती है कि इसकी डायरेक्शन क्या है. ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं इसको ऐड कैसे करोगे. ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है ना, उसको हमने यहाँ बना लिया, ऐसे समझो. या फिर उसके पैरेलल कोई भी ऐसे वेक्टर बना लो, या फिर यही समझो उसको उठा के, आप तो ऐसे समझ लो, इसको उठाया हमने और ये बना लिया, ए वेक्टर हो गया. ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर. अब ए तो हो गया, अब हमें क्या करना है, बी इसमें ऐड करना है. बी क्या करना है, ऐड करना है. तो कैसे करोगे, अब बी को ऐड करने के लिए इस बी वेक्टर को ए रख लिया, ऐसा का जैसा था बना लिया वैसा, या फिर क्या उठा के वहां पे लिया उस वेक्टर को. अब हमें इसमें बी वेक्टर ऐड करना है. देन व्हाट वी विल डू अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इज, इसका जो हेड है, जो फर्स्ट वेक्टर था उसका जो हेड है, वहां पे इस सेकंड वेक्टर को उठा के उसके टेल को रख दो, है ना. बेसिकली आप सिंपली ऐसे समझो कि इस वेक्टर को उठाओ ऐसा कैसा, और इसका जो फर्स्ट वेक्टर था उसका हेड था, वहां पे उसका टेल रख दो. इसको ऐसा कैसे उठा के लाओगे तो टेल रख दो, तो ऐसा कैसा रखा जाएगा. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अगर ये हेड, ये तो फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया, ये इसका टेल था, हेड है, टेल था, हेड है. अब क्या होगा, ये वेक्टर हो गया, तो इसका एडिशन क्या होगा. अब तीसरी जो, अब इसको, ये जो वेक्टर्स हैं इनको मिलाता हुआ एक तीसरी जो वेक्टर होगा जो कि इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, वो इसका रिजल्टेंट होगा. और वी कैन से ए प्लस बी की वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा. और किस डायरेक्शन में, अप. देखो ये तो इधर चला, इधर से इधर चला, ये तो एक ही डायरेक्शन में चले, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना. डायरेक्शन मतलब देखो, ये एरो मैंने इस डायरेक्शन में बनाई है ना, तो मतलब इस डायरेक्शन में. ये क्या है, ये क्या थी, ऐसा ही था, फिर ये ऐसा चला गया. समझ गए, ये क्या है, ऐसा है. तो ये बेसिकली बात होता है ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे ए वेक्टर था हमारा और फिर क्या था, बी वेक्टर था, हमें ये गिवन थे, है ना. तो ये तो क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. अब बाद में हमने क्या किया था, इन जिनको ऐड करना था, तो पहले को ऐसे लिख लिया ए, है ना. ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गया. दूसरी क्या थी, ये इसकी डायरेक्शन थी, है ना, वो डायरेक्शन थी. ऐसा ही तो हमने यहाँ पे रखा है. बस क्या किया, इसका जो हेड था वहाँ पे इसके टेल को रखा है, तो एज इट इज उसको उठा के यहाँ पे रख दिया था. यही तो क्या था. ओके, तो ये हो गया बी वेक्टर. डेफिनेशन क्या हो, इफ द बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मतलब ये गया,
फिर ये गया, मतलब ये हेड टेल इसलिए तो बोला है। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, अब मैं अगर इसको ऐसे रख दूँ, अगर मैं इसको ऐसे रखता तो अपोजिट ऑर्डर हो जाता है ना, उसको ऐसे उल्टा करके रख देता यहाँ पे तो अपोजिट ऑर्डर हो जाता। ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब क्या, ऐसे वो था और ऐसे उसको रख दिया। इसी तो मैंने बोला कि पहले की जो हेड है उसी पे दूसरे की टेल को रखनी है। और ऐसे कैसे ना, जैसा वह था, या तो हम बोल देंगे इसको, कैसे बोल सकते हैं कि पैरेलल इसको उठा के यहाँ पे लिया हो पैरेलली, या फिर हम पैरेलल इसके वेक्टर बना लो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उसको ऐसा का ऐसा उठाओ और यहाँ पे जाके रख दो, ऐसे रखो कि उसके टेल इसको टच कर जाए, इसकी फर्स्ट की हेड को। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे टेकन इन द सेम ऑर्डर समझ गए। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट कैसे बताएगा, जो रिजल्टेंट होगा ये उनका रिजल्टेंट होगा कंप्लीटली। पहले पढ़ लेते हैं, बाई द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन, अब क्या हुआ, अब इनका रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी कौन बताएगा, ए प्लस बी बताएगा। जो इस ट्राइंगल जो बना रहे हैं हम, ये ट्राइंगल की दो तो साइड ये होगी, जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट को बताएगी बोथ, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ना। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को क्या देखते हैं, लेंथ कितनी है वेक्टर की, वही मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन क्या होगी, ये बोथ, तो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसने ये ए प्लस बी है उसका, ये तो मैग्नीट्यूड होगा और ये उसकी डायरेक्शन होगी। और अपोजिट ऑर्डर क्या मतलब हुआ, देखो ये तो ऐसे जा रहे थे दोनों और ये थोड़ा, ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये अपोजिट ऑर्डर बोल रहा है। ऑलराइट, क्लियर बात। तो ये होता है बेसिकली ट्राइंगल रूफ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वी कैन से हेड टेल। हेड टेल क्यों बोला कि फर्स्ट की हेड पे हमने क्या रखा, फर्स्ट की हेड पे हमने क्या रखा, टेल रखा, दूसरी का तो हेड टेल हो गया। ऑलराइट, तो ये होता है ट्राइंगल रूल एडिशन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल, जो ट्राइंगल रूल डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये तो जो साइड्स हैं उसकी, तो वो क्या होंगी, इनका रिजल्टेंट क्या बताएगा, थर्ड साइड और अपोजिट इन ऑर्डर। तो ओ क्यू क्या बताएगा, ओ क्यू क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा ओ पी प्लस पी क्यू, यानी कि ये जो आर है, आर से जिससे हमने प्रेजेंट कराया, आर क्या है, ए प्लस पी होगा। अब देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होगा, जो हमारा दूसरा है उसको नेगेटिव कर लो, है ना। दूसरा मतलब क्या हुआ कि जैसे ए और बी था, ये था, ये बी था, अब हमें ए प्लस बी करना था तो हमने वो कर लिया। अब ए माइनस बी करना है तो कैसे करोगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो वेक्टर्स में क्या होता है, अगर ये वेक्टर की ऐसी डायरेक्शन है, अगर उसको नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जैसे कल मैंने बात करी थी, ए माइनस बी का मतलब यही हुआ कि ए प्लस बी, ये हो गया। अब ए माइनस बी क्या हो गया कि ए करो और इसका नेगेटिव वेक्टर इसमें ऐड कर दो, नेगेटिव वेक्टर, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्या साइन बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो कल मैंने बात क्या करी थी कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, बट ये जैसे ए है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम, अब इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ये क्या हो गया, उसका माइनस ए हो गया। तो अब हमें ए माइनस बी करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, है ना, अभी सब्ट्रैक्ट करना है ए में से बी को, तो ए तो ऐसा कैसा रख दो वापस, ये ए रख के दे पहला। अब बी को क्या करना था, लास्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या करना था, ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया था कि इसकी जो हेड है उस पर उसकी टेल को ला के रख दो, ऐसा कैसा रख दो। बट इस टाइम क्या हुआ कि हमें नेगेटिव करना है, हमें माइनस करना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और बी रखना है। तो ये तो ए था, तो नेगेटिव बी क्या होगा, अपोजिट टू दैट, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी कि लेंथ तो सेम होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो ए तो बी तो ऐसे होना चाहिए था, ये मतलब नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको बताने के लिए किया है। तो बी एक्चुअल में बी कैसे बनेगा, माइनस बी करना है तो माइनस बी कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब हमारा कैसे बन गया, ये तो ए और ये माइनस बी, ए माइनस बी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, जो इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दे इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ट्राइंगल को कंप्लीट कौन करेगा, ये लो, ये कंप्लीट कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट हो गया। ये क्या होगा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट हो गया। समझ गए बात, ये इस ऑर्डर में था वो इस ऑर्डर में आ गया। ऑलराइट बात। तो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो ए प्लस बी है तो उसकी जगह माइनस बी आ जाएगा, और अगर माइनस बी आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। ऑलराइट, देखो यहाँ से एक चीज़ ऐसी आर्टिकल लिखी हुई है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ जीरो वेक्टर, जैसे ए माइनस बी है, ये कोई ए है और ए माइनस ए मेरे को निकालना है, तो क्या करना होगा,
ए हो गया माइनस ए, तो मतलब ये वाला हो गया, इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा 0, है ना। कैसे मिला सकता है इसको, एक से भी मिला ही नहीं सकता। या फिर ऐसे समझो कि जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर समझ लो यहाँ पे, है ना। ये तो बातें आपको जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आगे समझ में आ जाएगी। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो, मैग्नीट्यूड तो क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो जाएगा ना, कोई भी उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं। तो जीरो वेक्टर का देखो और यूज़ क्या हो सकता है, जैसे ए वेक्टर है, इसमें अगर जीरो वेक्टर ऐड कर दोगे तो भी ए आ जाता है ना। जीरो वैसे ही जैसे जीरो में किसी भी नंबर में ऐड करते हो जीरो आता है। अगर किसी को जैसे ए है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जीरो वेक्टर आ जाता है। हाँ, अगर जीरो वेक्टर खुद को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो जीरो आ जाता है। ये वैसे ही बात है, जीरो को हम बात कर रहे होते हैं, बस जीरो वेक्टर होता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। एक प्रॉपर्टी ये है एल लैम्बडा, चलो इसको छोड़ो। अब देखो फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या होता है जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितना चल रहा है वो बता रहा है और ये टाइम बता रहा है ना, या फिर इसको समझो, इतना ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही जगह पे है ना, ओरिजिन पे ही खड़ा हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि वहीं पे है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कलम एक्स वाई ऐसे बना रहे थे, वो स्टार्ट शुरू से लेके यही लास्ट तक यहीं पे बैठा हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर बना होगा तो क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम घाम के वापस आ जाता है यहाँ पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वापस गया, वापस आ गया, वापस यहीं पे आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, जीरो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे तो क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो ये बेसिक सी बात है। आई होप आप अंडरस्टैंड समझ गए होगे, और ट्रायंगल रूल आप समझ गए होगे। आप देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको टेल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगेन वही हम समझेंगे। अब देखो सेम चीज हम यहाँ पे करें, यही वो हमारा जो दो वेक्टर्स थे, आपको समझ आ गया जीरो वेक्टर। और देखो कुछ भी डाउट कहीं पे भी रह जाता है तो मैं ये मान के समझ के चलता हूँ कि आपको सब समझ आ रहा है। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ऑलराइट, ओके। तो ये ए वेक्टर है, वही हमारा सिमिलरली ये बी वेक्टर। तो इसको अगर पैरेललोग्राम क्या लो क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, इसको ऐसे समझते हैं। इसमें ऐसे समझा जाता है, जो को पहले डेफिनेशन साथ साथ देखते चले जाते हैं। आज हम ज्योमेट्रिकली इसका भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एनालिटिकल देखेंगे। इफ टू वेक्टर्स तो भैया कैन बी एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वही बात है कि है ना, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो अगर किसी पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है, मतलब एक के साथ एक के बाद एक साइड होती है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट ना, साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं विद देयर कंप्लीटली मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या दिखा रहा है, ये तो लेंथ है, ये लेंथ है इसकी, तो ये तो क्या दिखा रहा है, इनका मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है। then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। अब इसका क्या मतलब है, तो ये क्या हुआ कि अगर ये जो है ये शो एडजस्टिंग साइड जो है वो बता रही हैं दो वेक्टर्स को, तो इनका रिजल्टेंट कौन बताएगा। रिजल्टेंट बताने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी देखो इसके पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे, ये जाए तो इसके पैरेलल यहाँ से एक बना लो, है ना, कंप्लीट बना लो ऐसे, और इसके पैरेलल एक बना लो, तो ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या हुआ कि जहां से जो वेक्टर्स निकल रहे थे दोनों, जहां से जो वेक्टर्स, ये वेक्टर कहाँ से ओरिजिन हो रहा था, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था, तो इनके यहाँ से निकलने वाला जो डायगोनल है, डायगोनल ये बनेगा। इस कंप्लीट जो पैरेललोग्राम बन गया, इसका डायगोनल क्या है, ये। तो ये जो है ये जो डायगोनल है वो हमारे ए और बी का रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी बताएगा कंप्लीटली, यानी कि डायरेक्शन इसकी ये होगी, डायरेक्शन भी बता रहा है, और इसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाला। समझ गए। सो दैट्स बेसिकली अबाउट graphical representation, or we can say geometrical representation of parallelogram law of vector addition. So I hope that is clear to you.
देखो इसको करना क्या है, देखो ये दो वेक्टर हमें देनी है, एक वेक्टर ऐसे रख लो, उसको उठा के यहाँ पे ले आया है ना, बच्चा ही वहीं पे ले आओ, यहीं पे रख लो, और दूसरे को क्या रखो, उसके टेल पे ही रख दो। उसमें क्या कर रहे थे हम, उसके हेड पर रख रहे थे और फिर इसको मिला रहे थे ऐसे। इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने, ये था, या तो उसको वहीं पे रख लो और दूसरे को क्या होगा, उठा के उसकी टेल को यहाँ से मिला दो, बस यहाँ पे टेल ऐसा कैसा उसको रख दो, ऐसे टेल मिला दो, ये देखो यहाँ पे उठा ला है तो इसको टेल को मिला दो ऐसे कैसे, ये हो गया। अब क्या करो, अब इसको कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बना दो, तो यहाँ से क्या करो, इसके पैरेलल एक बना दो ऐसे ऐसे, अच्छा ये बन गया। अब इसके पैरेलल एक यहाँ से बना दो, ये बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ऑलराइट, अब हमें इसका रिजल्टेंट देखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसी पॉइंट से जहाँ से ये दोनों निकल रहे हैं, ये डायगोनल बना दो। तो ये डायगोनल है, दिस दैट इज गिविंग यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो ये तो क्या बताएगा, ये लेंथ है, ये क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस एरो विल टेल यू अबाउट डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ तक बात क्लियर है। नीचे वही चीज़ लिखी हुई है, जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो ये इसको रिजल्टेंट बताएगा, तो ओ एस क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा, ओ पी तो ओ पी प्लस ओ पी तो आर ए प्लस। ये तो केवल वही लिखी हुई है बात है ना, बेसिक बात को आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ और होती है, अगर समझना चाहो आप तो दैट इज़ कि अगर बहुत सारे वेक्टर हो, यहाँ पे हमने बात करी दो वेक्टर्स की, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। चलो अभी 16 मिनट हुई तो उसको कर सकते हैं हम डिस्कस, है ना। वैसे इट इज़ नॉट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने जैसे जनरली हम यही पढ़ते हैं, बट उसको भी पढ़ लो, हाँ। चलो, ये तो दो वेक्टर की बात हम कर रहे थे, एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन की बात करी, कैसे ट्रायंगल रूल से करते हैं और कैसे पैरेललोग्राम रूल से करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो, देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसे जगह तो है नहीं प्लेन, तो मैं इसी पे कर दूंगा ना, उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। तो अगर वी हैव बहुत मोर देन 2 वेक्टर्स, देन हाउ वी विल geometrically find out their resultant, all right। इसको चाहो तो आप लिख लो ना, थर्ड लिख लो, पॉलीगन, पॉलीगन है ना, पॉलीगन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिख लो इसको ना, लिखना चाहो थर्ड पॉइंट। पहले मैं इसको आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, एंड देन डेफिनेशन पहले लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। चलो डेफिनेशन पहले लिख लो, है ना, फटाफट से लिखना। आप देखो पॉज करके या स्पीड पॉज करके धीरे धीरे लिख सकते हो, मैं जल्दी से बोल देता हूँ। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction, देखो मिटा देता हूँ मैं, आप इसको फिर लिख लेना, पॉज करके लिख लेना ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the sides of an open polygon। अब देखो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना, टेकन इन द सेम ऑर्डर then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite order। अब ये आप लिख लेना, इसको पॉज करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अब तक हमारे पास दो वेक्टर्स की बात हो रही थी। अगर सपोज करो दो से ज़्यादा हमारे पास वेक्टर्स हैं, है ना, दो से हमारे पास ज़्यादा क्या है, वेक्टर्स हैं। जैसे ए एक ऐसा वेक्टर है, बी एक ऐसा वेक्टर है, सी एक ऐसा वेक्टर है, डी एक ऐसा वेक्टर है। ये क्या हो गया, ए बी सी एंड डी ये वेक्टर्स है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए पॉलीगन लो या फिर डायरेक्टली हम ये क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने जो डेफिनेशन क्या बताई है, डेफिनेशन पे जाओ आप, इस पहले देखो देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे एक बार फिर वापस आ लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पॉलीगन बना लेंगे, है ना, एक पॉलीगन बना लेंगे। जैसे ए, ये ए हो गया, से हेड टेल चलते जाओ।
देखो लास्ट में जब पैरेललोग्राम था उसको हम टेल क्यों बोला था, आप समझ गए होगे। तीनों से क्या होता है, ये ऐसा निकला था, यहाँ से ये निकला था, और थर्ड रिजल्टेंट भी आने का, तीनों की टेल एक साथ मिल रही थी, उसको टेल बोला था। शायद में ये वर्ड ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसमें यहाँ पे बता दिया। अब आ गया ये, अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ट्रायंगल कर रहे थे तो बी को ये लगा दो, बी इधर जा रहा है तो बी को यहाँ से लगा दो, ये लगा गया बी। अब सी इधर जा रहा है तो इसको सी से यहाँ से लगा दो, सी। डी यहाँ से जा रहा है तो ऐसा टी, डी को यहाँ पे लगा दो, तो ए बी सी डी सब लगा दिए। अब ऐसे, अब क्या हुआ, अब डेफिनेशन क्या बोल रही थी हमारी कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ओपन पॉलीगन, यानी कि ओपन पॉलीगन है, इसकी साइड से अगर सारे वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों को मिला दो, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये तो इस डायरेक्शन में चल रहे थे, तो लास्ट जो साइज जो इसकी साइड है जो कि इसको क्लोज करे वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब ये इतना ओवरऑल इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, ये तो इसका कंप्लीटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो है ये जो लेंथ है ये तो बताएगी इसके मैग्नीट्यूड को, और ये डायरेक्शन बताएगी इसके इनके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनके डायरेक्शन को तो ये बताएगी, और ये इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉलीगन है। इसको देखो प्रूव भी कर सकते हैं, अगर प्रूव थोड़ा सा आपके साथ क्लियरिटी और क्लियरिटी के लिए ये चीज़ बताना चाहूँ तो। चलो डायग्राम हमारा सब कुछ देख लो, ये फिर ये मिटा देता हूँ, फिर एक साथ क्लियरिटी के साथ दोबारा बना के प्रूव कर देते हैं। चलो ऐसे कर देते हैं। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर बहुत सारे वेक्टर हो तो उनका ये क्या बना लो, पॉलीगन बना लो। ये ब्लैक, आई डोंट नीड ब्लैक, ये ए, ये बी हो गया था हमारा, ये हमारा सी हो गया था, एंड दैट वाज और डी वेक्टर। और जो रिजल्टेंट बन रहा था वो कैसे बन रहा था, देखा गया भाई, रिजल्टेंट कहाँ आ रहा था, जो इस पॉलीगन को क्लोज कर रहा हो, तो ये ऐसे हमारा रिजल्टेंट आ रहा था। अब देखो इसको ट्राइंगल लो से जो मैंने क्या बताया था कि ये जो बताएगा वो क्या बताएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये रिजल्टेंट दे रहा होगा ये वाला। अब इसको प्रूव कर सकते हैं, देखो ट्राइंगल रूल से, देखो कैसे प्रूव करें, इससे प्रूव करेंगे। जैसे ए प्लस बी है तो ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक पता चल गया ये क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक, ओके नेक्स्ट लेते हैं ये। अब इसको मिला दो, है ना, इसको मिला दो। ट्राइंगल रूल क्या कहता है, ये और ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला, है ना। हम इसको भूल जाओ, है ना, इसका तो होगा काम। यहाँ से ये ए प्लस बी मिल गया था, अब ये समझ लो ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए ये क्या होगा थर्ड, तो ये क्या बताएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन बताएगा, तो ये तो सी होगा, और इसका क्या वैल्यू थी ए प्लस बी, तो ये क्या बता रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ये वाला क्या बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो फाइनल, देखो फाइनल किससे देखें, इससे देखते हैं, इससे देखते हैं। चलो अब देखो इसकी बात करें इस ट्राइंगल की, तो ये वेक्टर दोनों एक ही ऑर्डर में है, तो ये वाला क्या बताएगा, इस ट्राइंगल का क्या बताएगा, रिजल्टेंट, यानी कि इसका और इसका एडिशन बताएगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाली वैल्यू क्या है, डी। तो यही तो बात आ गई फाइनली क्या आ गई कि जो ये जो बता रहा है, ये क्या बता, हम क्या पहले क्या बता रहे थे, ये जो है जो उसको क्लोज करेगा ऐसे हमारे ओपन पॉलीगन को, वो हमारे ये ए बी सी डी का एडिशन होगा, या फिर कहें कि फाइनल रिजल्टेंट होगा। अब हमने प्रूव भी कर लिया कि ये वाला, फिर पहले ये वाला ट्राइंगल देखा हमने, फिर ये वाला ट्राइंगल देखा हमने, और फिर फाइनली ये वाला ट्राइंगल देखा। तो हमारा जो फाइनली ये आ गया वो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस करी थी। ऑल राइट, so that's it for today. In next lecture we will discuss about एनालिटिकली कैसे हमको डिस्कस करेंगे, यही जो दोनों ट्राइंगल और पॉलीगन वाले रूल्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।